श्मशान की रात। रात के गहरे साये में जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, गांव से दूर एक श्मशान घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। श्मशान की सूखी लकड़ियां, अधजली चिताएं और हवा में घुली अजीब सी गंध किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। ऐसे में गांव के 4 दोस्त राहुल, अमित, समीर और विक्रम एक शर्त पूरी करने के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे। उनकी शर्त थी कि रात के ठीक 12 बजे उन्हें श्मशान के बीचों बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना था और वहां से एक फूल तोड़कर लाना था। राहुल सबसे हिम्मत वाला था, लेकिन आज उसकी भी घिघी बंधी हुई थी। यार, ये बहुत बुरा आइडिया था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अमित, जो हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता था, बोला, अब आ गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते। समीर और विक्रम चुपचाप उनके पीछे चल रहे थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और सूखे पत्तों की सरसराहट किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लगने लगी। पेड़ की पुरानी टहनियां रात के अंधेरे में किसी कंकाल के हाथों जैसी लग रही थी। राहुल ने अपनी जेब से टार्च निकाली और उसकी रोशनी में पेड़ पर लगे एक फूल को देखा। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करीब थी कि ऐसा लगा जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। चारों दोस्त जम से गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अमित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके चारों ओर घूम रही हो। अचानक समीर चिल्लाया, वो देखो! उसने अंधेरे में एक सफेद आकृति की ओर इशारा किया जो चिताओं के धुएं के बीच तैर रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 खाली काले गड्ढे थे जिनसे खून जैसा कुछ बह रहा था। भागो! राहुल चिल्लाया। चारों दोस्त अपनी जान बचाकर श्मशान के मुख्य फाटक की ओर भागे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे जितना तेज भाग रहे थे, फाटक उतना ही दूर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे श्मशान की जमीन फैलती जा रही है। तभी विक्रम का पैर एक अधजली लकड़ी से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मुझे बचाओ! वह चीखा। जब बाकी दोस्त उसे उठाने के लिए रुके, तो उन्होंने देखा कि जमीन से कई काले हाथ निकल रहे थे और विक्रम के पैरों को पकड़कर उसे मिट्टी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक छोटी माचिस निकाली। उसने पास पड़ी सूखी घास में आग लगा दी। जैसे ही रोशनी फैली, वे हाथ गायब हो गए और वह सफेद आकृति भी पीछे हट गई। जल्दी करो, यहां से निकलने का यही मौका है, अमित ने हांफते हुए कहा। वे फिर से भागे, लेकिन इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वे श्मशान की सीमा से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक सामान्य हो गया है। गांव की रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। अगले दिन जब वे गांव के मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई, तो पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि वापस आ गए। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक ऐसी आत्मा भटकती है जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली। वह हर साल उसी रात एक नए साथी की तलाश करती है। मैं हाथ डाला और दंग रह गया। उसने तो फूल तोड़ा ही नहीं था, लेकिन उसकी जेब में उसी पीपल के पेड़ का एक सूखा काला पत्ता था जिस पर खून से लिखा था, अगली बार तुम अकेले आओगे।